नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले इस राज्य की हेडलाइंस पर डालते हैं। सीएम योगी ने दी ईद उल अजहा की बधाई, त्योहार को बताया मिलजुल कर रहने का प्रतीक। योगी बोले सामाजिक सद्भाव की प्रेरणा देती है ईद। यूपी में बकरीद पर अलर्ट मोड पर प्रशासन, पूरे राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। 53 दिन बाद फिर कानपुर पहुंचेंगे मोहन, चकेरी एयरपोर्ट पर रहेंगे सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। 9 को तेजस से जाएंगे पटना। यूपी में 107 राजमार्ग 10 मीटर तक होंगे चौड़े। लोक निर्माण विभाग ने प्रस्ताव शासन को भेजा। सीएम योगी ने योजना तैयार करने के निर्देश दिए थे। मथुरा में माधव व बाउंसर ग्रुप के 2 बाउंसर गिरफ्तार, बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था फर्जी बाउंसर ग्रुप। वीआईपी दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं से वसूली का आरोप। लखनऊ में महिला सिपाही से ब्लैकमेलिंग से तंग आकर दी जान, आईजीपी विपिन तनाज, सिपाही पर शारीरिक शोषण का गंभीर आरोप। महिला सिपाही के पिता ने गाजीपुर थाने में दी तहरीर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। संघ प्रमुख मोहन भागवत का आज कानपुर का दौरा है। 9 जून को कानपुर में प्रवास करेंगे और दोपहर बाद दिल्ली से कानपुर पहुंचेंगे भागवत। पूर्वी क्षेत्र के चल रहे प्रशिक्षण में करेंगे शिरकत। बड़ी जानकारी, दोपहर बाद दिल्ली से कानपुर पहुंचेंगे मोहन भागवत। यह हम जानकारी आपको हम बताते हैं। भागवत का दौरा बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कानपुर के दौरे पर मोहन भागवत 9 जून तक कानपुर में प्रवास करेंगे मोहन भागवत। जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सारिका गुप्ता जुड़ चुकी हैं। सारिका, संघ प्रमुख मोहन भागवत का कानपुर का आज दौरा है, 9 जून तक यहां पर प्रवास करेंगे। पूरी जानकारी क्या है उनके आगमन को लेकर? बिल्कुल, मैं बता दूं जिस तरीके से है वो केंद्र बन चुका है, तो इसी कड़ी जो है पहले साहब जो है वो यहाँ कानपुर शहर आए थे 2 दिन के प्रवास पर, और उसके बाद जो है अब संघ प्रचारक यानी कि खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत कानपुर शहर आए। 7 तारीख से 9 तारीख तक की मोहन भागवत प्रवास पर रहेंगे कानपुर शहर में, और इस दौरान जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक का प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है पूर्वी क्षेत्र में
और प्रांत का प्रशिक्षण वर्ग, एक प्रमुख जो है वो 4 प्रशिक्षण वर्ग जो चल रहे हैं वहां पर जो है मोहन भागवत शिरकत करेंगे। और बाकायदे जो तैयारियां हैं वो काफी भव्य करी गई हैं भागवत को लेकर, क्योंकि स्टेशन से लेकर पुलिस से 3 घेरे में उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो रहेगी। और उसके साथ साथ कानपुर में जहां पर पूर्व में 3 स्थान जो चयनित करे गए हैं उसमें से कानपुर का स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय है, और उसके साथ साथ मेहरबान सिंह पुरवा में CSC है जहां पर ये स्वयं सेवक संघ के प्रशिक्षण जो प्रोग्राम है वो आयोजित किए जा रहे हैं। बाकायदे मोहन भागवत आज शाम को कानपुर पहुंचेंगे और 9 तारीख तक की यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद 9 तारीख को वो यहाँ से पटना के लिए रवाना होंगे। इस दौरान जो प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम चल रहा है वहां पर 1700 स्वयं से हैं जो वहां पर हैं और उनको बाकायदे प्रशिक्षित किया जाएगा। और अगर माना जाए कि मोहन भागवत का कानपुर दौरा निर्बाध कानपुर दौरा है, क्योंकि कोयला नगर में जब RSS का कार्यालय बना था और तब मोहन भागवत कानपुर शहर में आए थे और 53 दिन बाद उनका जो दूसरा है वो कानपुर शहर में फिर से है। और अब वो 7 तारीख को आएंगे और 9 तारीख तक कानपुर शहर में रहेंगे। इस दौरान वो प्रशिक्षण वर्ग के जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक के वहां पर शिरकत करेंगे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक को जो बारीकियां हैं RSS की वो सिखाएंगे। शुक्रिया आपका सारिका हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो मोहन भागवत का कानपुर का दौरा और तत्पदनों में ये दौरा पूर्वी क्षेत्र के चल रहे प्रशिक्षण वर्ग में शिरकत करेंगे। मोहन भागवत 9 जून तक कानपुर में प्रवास करेंगे। आज पहुंच जाएंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत का आज से शुरू हो रहा कानपुर का दौरा। लखनऊ से खबर का रुख कर लेते हैं, जहां यूपी में 107 राजमार्ग 10 मीटर तक चौड़े होंगे। लोक निर्माण विभाग ने प्रस्ताव शासन को भेजा है। 9057 करोड़ से 107 राजमार्ग चौड़े करने की तैयारी। सीएम योगी ने योजना तैयार करने के दिए थे निर्देश। मथुरा, अलीगढ़, कासगंज, अम्बेडकर नगर के मार्ग चौड़े होंगे। अयोध्या, सुल्तानपुर, आजमगढ़, हमीरपुर में होगा चौड़ीकरण। संत कबीर नगर, बलरामपुर, गोरखपुर, झांसी में सुधरेंगी सड़कें। कन्नौज, लखीमपुर खीरी, भदोही, फतेहपुर में होगा काम। आगरा, फिरोजाबाद, बांदा, सिद्धार्थनगर, गोंडा में होगा काम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मथुरा में माधव बाउंसर ग्रुप के 2 बाउंसर गिरफ्तार। फर्जी बाउंसर ग्रुप बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था। वीआईपी दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं से वसूली का आरोप। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ बाउंसर ग्रुप का वीडियो। बांके बिहारी मंदिर प्रबंधक ने थाना वृंदावन में दी तहरीर। वृंदावन पुलिस ने बाउंसर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। गिरफ्तार बाउंसर्स को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। श्रद्धालुओं को धोखा देने वाले गिरोह का भंडाफोड़। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर बाउंसर ग्रुप का वीडियो सामने आया था। यहाँ जानकारी आपको बता रहे हैं। बांके बिहार मंदिर प्रबंधक ने थाना वृंदावन में तहरीर दी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। पुलिस ने बाउंसर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। आज दिनांक 6 वृंदावन में प्रबंधक जो ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर के हैं उनके द्वारा एक शिकायत दी गई है कि कुछ बाउंसर एजेंसी के लोग पैसे लेके मंदिर में दर्शन कराते हैं और इस विषय का वो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रचार भी कर रहे थे। इस संबंध में तत्काल वृंदावन में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और
एजेंसी से संबंधित जो 2 व्यक्ति हैं रोहित और लक्की, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और जो इनकी सिक्योरिटी एजेंसी का लाइसेंस है, जो पसारा से लाइसेंस निर्गत हुआ है, इसके निरस्तीकरण की रिपोर्ट माध्यम से भेजी जा रही है। और ये सर्वविदित है कि मंदिर में किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी का प्रवेश प्रतिबंधित है। कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी इस टाइप का कोई भी वो विज्ञापन नहीं दे सकती है, ना ही उनको दर्शन कराए जाने की कोई अधिकार प्राप्त है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुशील जुड़ चुके हैं। सुशील, मथुरा में माधव बाउंसर ग्रुप के 2 बाउंसर्स को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की बात सामने आई, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? आज कार्रवाई की गई। बाउंसर जो माधव ग्रुप है उसके 2 बाउंसर को गिरफ्तार किया गया है, जो बाकी बिहारी मंदिर है जहाँ पे लाखों हजारों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आराध्य के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। वहीं इस बाउंसर ग्रुप द्वारा जो कुछ वीवीआईपी लोग हैं उनको दर्शन कराए जाते हैं। लेकिन जो मंदिर जो कमेटी है उसने आज तहरीर देने के बाद उन्होंने कहना था कि यह ग्रुप जो श्रद्धालु बाहर से आते हैं उनको वीवीआईपी दर्शन कराते हैं, जिससे कि लोगों को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि फर्जी बाउंसर ग्रुप है उसको तहरीर के बाद मंदिर द्वारा तहरीर दी जाती है, उसके बाद पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाती है। बाउंसर जो माधव ग्रुप है उसके 2 बाउंसरों को खिलाफ कार्रवाई की जाती है उन्हें, जिसके बाद जो बाउंसर ग्रुप की जो रजिस्ट्रेशन है उसकी भी जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया आपका सुशील, हमारे साथ जोड़ने के लिए और हम जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, मथुरा में माधव बाउंसर ग्रुप के 2 बाउंसर्स को गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आई है। लखनऊ में महिला सिपाही ने ब्लैकमेलिंग से तंग आकर जान दे दी। आईटीबीपी में तैनात सिपाही पर शारीरिक शोषण का गंभीर आरोप, महिला सिपाही के पिता ने गाजीपुर थाने में दी तहरीर। मड़ियाव थाने की महिला सिपाही आत्महत्या का मामला, अमरोहा निवासी सतवंत पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस। गाजीपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। आरोपी सतवंत भी आईटीबीपी में तैनात है। मामला और प्रशासन के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और शिवा शर्मा इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शिवा, पूरी जानकारी क्या है मामला आपके पास में? गरिमा, देखिए 27 मई को गाजीपुर थाना क्षेत्र के इंदिरानगर स्थित इलाके में एक किराए के मकान पर ऋतु नाम की जो महिला कांस्टेबल थी, जो 2019 बैच की कांस्टेबल थी, उसने फांसी लगाकर हत्या कर ली थी और तब उसके परिवार को इस बात की जानकारी हुई और परसों उनके जो पिता है मृतक महिला सिपाही के चंद्रपाल सिंह, उन्होंने आरोप लगाते हुए गाजीपुर थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई है और वो एफआईआर आईटीबीपी में तैनात जो कांस्टेबल है सतवंत, उसके खिलाफ कराई है। और आरोप यह है कि सतवंत आए दिन उसकी पुत्री को परेशान करता था, शारीरिक और मानसिक शोषण करता था और अब तक उसके खाते से जो उनको डिटेल्स मिली है कि 12,40,000 रुपए उसने ट्रांसफर कराए हैं, तो एक तरीके का दबाव उनकी बेटी के ऊपर बनाया जा रहा था, जिससे तंग ने फांसी लगाई थी और आत्महत्या की थी। तो अभी फिलहाल गाजीपुर थाने में जो आत्महत्या के उकसाने की जो धारा होती है, बीएनएस की धारा, उसके तहत एक एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस का ये कहना है कि एफआईआर दर्ज की गई है चूंकि उनके महिला कांस्टेबल के पिता का आरोप है, उस मामले में विवेचना की जाएगी और विवेचना में अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो आईटीबीपी के जो विंग में तैनात सिपाही है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो पहले एक प्रश्न चिन्ह पुलिस पे ये भी उठा था कि महिला सिपाही ने आत्महत्या क्यों की है, किन वजह से की है, ये पुलिस कारण तलाश नहीं पा रही थी। लेकिन इस बार उनके पिता अपने आरोप लेकर के, अपने प्रति आरोप जो लेकर के सामने आए हैं, उसके तहत एक एफआईआर जरूर दर्ज हुई है। तो अगर एफआईआर दर्ज होने के बाद विवेचना में अगर सारे आरोप सही पाए जाते हैं तो आईटीबीपी में तैनात उस कांस्टेबल के मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शिवा और हम जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आरोपी सतवंत भी आईटीबीपी में तैनात सिपाही है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जिले भर में ईद उल अजहा का पर्व पूरे हर्षोल्लास और आपसी भाईचारे के साथ मनाया गया। फर्रुखाबाद नगर कामगंज समेत जनपद के सभी कस्बों में ईदगाहों और जामा मस्जिदों पर भारी संख्या में नमाजियों ने नमाज अदा की और तरक्की व अमन चैन की दुआ मांगी है। नमाज के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद रहा। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार त्रिवेदी, पुलिस अधीक्षक आरती सिंह एवं अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार सिंह ने नगर क्षेत्र में भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। बकरीद को लेके सभी प्रकार की तैयारियां पुलिस द्वारा कर ली गई है।
द्वारा कर ली गई है। सभी से इस कमेटी की मीटिंग पहले भी हो चुकी है, सबको बता दिया गया शासन की क्या मंशा है। कहीं भी नमाज जो है सड़क पे नहीं होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। लगभग जनपद में अभी 60% नमाज कंप्लीट हो गया, बाकी जगह चल रहे हैं, उस पर भी सतर्क दृष्टि बनाई गई है। शांतिपूर्वक संपन्न हो गए, किसी प्रकार के कोई भी नेगेटिव क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि शासन के दिशा निर्देश है कि किसी भी जानवरों की बलि खुले में ना चढ़ाई जाए और कार्यक्रम इनके द्वारा किया जाए वो घरों के अंदर ही किया जाए। कोई भी प्रतिबंधित जानवरों का उनकी बलि ना चढ़ाए और जो भी आपके निर्धारित स्थान है उसको डंप करने के वहीं पर जो है उनको डंप किया। संभल जिले में ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में अदा की गई। सभी ईदगाहों और मस्जिदों में सुबह से ही नमाज अदा करने के लिए नमाज की भीड़ उमड़ी, लेकिन कहीं से भी किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। जिला प्रशासन ने त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए थे। पूरे संभल जनपद को 5 सेक्टर 14 जोनल सेक्टर्स में बांटा गया था। इसके साथ ही कुल 42 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की गई थी, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में निगरानी रखी। इत्मीनान और सुकून के साथ माशाल्लाह नमाज अदा की गई। किसी तरह की कोई परेशानी किसी को नहीं हुई और तमाम प्रशासन के लोग भी मौजूद रहे। इसमें किसी तरह का कोई तनाज़ुर नहीं हुआ। माशाल्लाह लोग भी काफ़ी थे और सबने एक दूसरे से ईद मिली। हम सबको ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारे मुल्क के अंदर अमन और बरकरार रखे और भाईचारे की भी बरकरार रहे हमारे। क्या क्या दुआएं की गई नमाज में? सबसे पहले तो ये है कि भाई इस तरह से कुर्बानी कीजिए कि किसी को किस तरह की कोई ना हो, और दूसरी बात ये है कि आप खुले में ना करें, अपने घरों में करें। जिला संभल के गांव मऊ भूड़ में है, यहाँ पर माशाल्लाह शांति के साथ जो है नमाज ईद उल अज़हा को अदा किया गया। हम ईदगाह पर हैं, तमाम लोगों ने शांति और सुकून के साथ जो है वो ईद उल अज़हा को अदा किया। तो सभी लोगों से गुजारिश है देश के कि कुर्बानी ये जो त्यौहार है ये अपने जिस तरह सरकार ने जो है कहा है जिन पाबंदियों के साथ उसी तरीके से जो है हम सभी लोग इस त्यौहार को अदा करें। किसी को भी जो है वो हमारी वजह से तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। कुर्बानी जो है वो अपने एक जगह पर की जाए और बंद जगहों पर की जाए ताकि दूसरे को जो है वो तकलीफ़ ना हो, क्योंकि हमारा जो इस्लाम है वो शांति और सुकून का मज़हब है। हमारा इस्लाम ये इजाज़त नहीं देता कि किसी हमारे किसी को भी जो है वो तकलीफ़ हो, चाहे वो हमारे मज़हब का हो या दूसरे मज़हब का। तो कोई भी त्यौहार हो हम सभी को चाहिए और हमारी शरीयत भी ये कह रही है कि हम खुशी और सुकून के साथ अदा करें। चंदौली जिले की ईदगाह क्षेत्र में बकरीद के दिन एक अजीब घटना सामने आई। नमाज अदा करने के बाद जब मुस्लिम समुदाय के लोग अपने घरों को लौटे तो एक व्यक्ति की कार का फ्रंट ग्लास टूटा हुआ पाया गया। यह घटना इलाके में विषय बन गई और स्थानीय लोगों में गुस्सा देखने को मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थितियों को शांत कराने के लिए समझाया, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। अश्विनी मिश्रा हमारे साथ में इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ में जुड़ चुके हैं। अश्विनी, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? फ्रंट ग्लास एक कार का टूटा हुआ मिला, जिसके बाद नमाजियों की ओर से नाराजगी व्यक्त की गई। अश्विनी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? अश्विनी, आपको आवाज मिल रही है क्या? से संपर्क टूट गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, बकरीद के दिन नमाज पढ़ने गया था नमाजी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, नमाज पढ़कर नमाजी की कार का शीशा टूटा। चंदौली से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बकरीद के दिन नमाज पढ़ने गया था नमाजी। और अश्विनी मिश्रा एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अश्विनी, बकरीद के दिन नमाज पढ़ने नमाजी गया था, लेकिन उस दौरान एक कार का शीशा टूटा पाया गया। पूरी जानकारी क्या है इस मामले से जुड़े आपके पास में? जी बताएंगे गरिमा कि आज चंदौली जिला मुख्यालय
ये ईदगाह पर सुबह नमाज हो रही थी। उसी दौरान बिछिया गांव के निवासी आसिफ भी नमाज पढ़ने के लिए आए थे और गांव से जब चले तो बीच में रास्ते में किसी से उनका विवाद हो गया। उसी दौरान वह नमाज पढ़ने के लिए विवाद की सीधे चले आए ईदगाह पर और अपनी गाड़ी खड़ा करके ईदगाह में नमाज अदा किए। नमाज अदा करने के बाद जब बाहर आए तो जहां गाड़ी खड़ा किए थे वहां गाड़ी का शीशा उनका टूटा हुआ पाया गया, जिसको देख करके उनके साथ जितने नमाजी थे वो सभी लोग हल्ला गुल्ला करने लगे। हालांकि पहले से ही मौके पर पुलिस प्रशासन वहां तैनात थी और तुरंत पुलिस प्रशासन ने सभी नमाजियों को शांत कराया और उसके बाद आश्वासन दिया कि उनके गाड़ी का शीशा कौन तोड़ा है इस सीसीटीवी फुटेज निकाल करके शीघ्र ही पता लगा लिया जाएगा। हालांकि गाड़ी मालिक औसिफ ने बताया है कि हमको अंदेशा है कि जो विवाद में जिसके हुआ था वही उसी के द्वारा इस तरह का घटना अंजाम दिया गया है। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के नाम एक तहरीर लेकर के सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से उस व्यक्ति को खोजने में जुट गई है। जी गरिमा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए अश्विनी और अहम जानकारी साझा करने के लिए। बकरीद के दिन नमाज अदा करने गए थे लोग और उस दौरान एक कार का शीशा टूटा होने पर नाराजगी व्यक्त की गई है। पढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर कानपुर से आपको हम बताते हैं, जहां पर कानपुर यूनिवर्सिटी में रील बनाना भारी पड़ गया। बड़ी जानकारी आपको बता दें, कानपुर यूनिवर्सिटी में रील बनाना भारी पड़ा। रील बनाते बनाते पहुंचा जेल छात्र प्रसून पंडित। अहम खबर, अश्लीलता के आरोप में छात्र अनीता ने की शिकायत। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, कल्याणपुर पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई। आकाश रावत में हैं। आकाश, रील बनाना एक शख्स को भारी पड़ गया। बताया जा रहा है कि छात्राओं से अभद्रता का वीडियो वायरल हुआ था जिसके बाद शिकायत की गई। जी दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा, टाइम पे इंस्टाग्राम पे रील बनाने का जो एक ट्रेंड चल गया है वो हर जगह देखने को मिल जाता है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए कानपुर यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर एक प्रसून पंडित नाम के युवक ने रील बनाई थी जिसमें वो छात्राओं से अश्लीलता भरी बातें कर रहा था। अश्लीलता भरी बातें करते हुए उसने रील बनाई थी, जिसके तहत जो छात्र नेता हैं उन्होंने शिकायत को त्वरित संज्ञान लेते हुए कल्याणपुर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जी बहुत शुक्रिया आकाश आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आप बता दें, कल्याणपुर पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर बुलंदशहर से आपको हम बताते हैं। बड़ी जानकारी बुलंदशहर से, जहां के न्यूज की खबर का बड़ा असर। कस्बा इंचार्ज लाइन हाजिर कर विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए। कस्बा इंचार्ज को लाइन हाजिर कर विभागीय जांच के आदेश। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने मामले का संज्ञान लिया। कन्फेक्शनरी शॉपकीपर की कस्बा इंचार्ज ने की पिटाई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, वायरल हुआ था कन्फेक्शनरी कारोबारी की पिटाई का वीडियो, जिसके बाद के न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। सीसीटीवी कैद हुई थी कारोबारी को पीटने की घटना। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, और इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल मीणा जुड़ चुके हैं। अनिल, पूरी जानकारी क्या है? के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि न्यूज की खबर का बड़ा असर जनता प्रेसा में देखने को मिला कि न्यूज पर खबर करने के बाद एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने संज्ञान लिया, क्योंकि कन्फेक्शनरी की शॉप के जो कीपर को पिटाई करने का मामला सामने आया था। जो कस्बा इंचार्ज है, अगर बात की जाए कस्बा इंचार्ज, उनके द्वारा जिस तरह से धड़ाधड़ थप्पड़ मारे गए थे, तो एक सीसी कैमरे फुटेज में वीडियो कैद हुआ था और वीडियो वायरल होने के बाद में एसएसपी ने का कार्रवाई करते हुए
जो दरोगा जी हैं उनके लिए प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है। जी शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम खबर के लिए। बड़ी जानकारी आपको बता दें, कस्बा इंचार्ज को भुगतना पड़ा दबंगई का खामियाजा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दुकान बंद कर घर जा रहा था, सियाना कोतवाली में तैनात था उप निरीक्षक देवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।